हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं दोबारा आप लोगों का रीडिंग लेकर आने में, बट आई होप कि नेक्स्ट मंथ से हम लोग टाइमली रीडिंग्स देख पाएंगे। सो वर्गो असेंडेंट की रीडिंग है, ये लव का रीडिंग है। सो देखते हैं वर्गो असेंडेंट रेस्ट ऑफ अप्रैल में आप लोगों की लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, कौन से प्लैनेट्स, ज़ोडिएक साइन या फिर हाउस का एनर्जी आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वर्गो, ओके, ज़ोडिएक साइन फॉर वर्गो असेंडेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। रेस्ट, हाउस का एनर्जी फॉर वर्गो असेंडेंट, ओके। सो प्लैनेट्स जो हैं, अगर मैं प्लेसमेंट्स आपको बताऊं तो केतु का प्लेसमेंट आप लोगों के थर्ड हाउस में है, आप लोगों के फिफ्थ हाउस में सैटर्न का प्लेसमेंट है, जुपिटर आपके सिक्स्थ हाउस में है, आपके एट्थ हाउस में सन, वीनस एंड मर्क्यूरी कंजंक्शन बनाकर है, नाइन्थ हाउस में राहु का प्लेसमेंट है, और मार्स जो है वो आप लोगों के टेंथ हाउस में है। मार्स जो है, मार्स का कार्ड भी आया है, तो मार्स इस वक्त पर आपके टेंथ हाउस में है, लेकिन मार्स आपके फोर्थ हाउस को देख रहा है, तो थोड़ा अपनी मदर की केयर कीजिएगा और थोड़ा मेंटल पीस आपका वहीं डिस्टर्ब हो सकता है रिगार्डिंग योर मदर, तो थोड़ा सा अपनी मदर की केयर कीजिएगा। अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन पे वर्क कीजिए, कहीं ना कहीं आपके अंदर की डिवाइन फेमिनिन अभी डिस्टर्ब हो सकती है या हुई होगी रिसेंटली कुछ पास्ट 3-4 डेज में। मतलब कहीं ना कहीं आप अभी भी आप लोग हीलिंग कर रहे हैं। मैं काफ़ी समय से वर्गो की रीडिंग करती आई हूँ, मैंने हमेशा उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देखा ही है, बट अभी कुछ समय से आप कहीं थोड़े से डिस्टर्ब हुए होंगे, तो अपनी फेमिनिन एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि कुछ निगेटिव दूसरी वाइब्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। ओके, सेम प्लूटो का कार्ड है जो आपके थर्ड हाउस में है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थर्ड हाउस में अगर प्लूटो है तो आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, और थोड़े से आपके जो इनकम उसको नहीं बचाएगा। मतलब थोड़ा होता है ना कि सेविंग नहीं हो पा रही आपकी। सन का कार्ड, सन इस वक्त पे डेबिलिएट, वैसे तो बहुत एग्जॉल्टेड है इस वक्त पे सन, अपनी सबसे अच्छी राशि एरीज में है, लेकिन आपके एट्थ हाउस में है। एट्थ हाउस में आपके सन होने के कारण थोड़ा सा ध्यान रखिए, चिड़चिड़ापन हो सकता है, टेंशन स्ट्रेस ऑलरेडी होगा, मेंटल लेवल पर काफ़ी स्ट्रेस्ड रहेंगे, लेकिन फिर भी अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहिए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वीनस भी इस वक्त आपके एट्थ हाउस में है। वीनस जो है आपके सेविंग का भी हाउस है, और आपके जो हम बोलते हैं नाइन्थ हाउस का भी लॉर्ड है, वहाँ से वो ट्वेल्थ हाउस में है, उस नाइन्थ हाउस से ट्वेल्थ में है। इट मीन्स कि वीनस का जो है, तो वही चीज़ है, थोड़ा सा ये महीने में रेस्ट ऑफ अप्रैल थोड़ा संभल के रहिए, ठीक है। हेल्थ की
इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एंड पाइसीज हो सकते हैं, क्योंकि आपके 7th हाउस में पाइसीज का प्लेसमेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्कॉर्पियो तो मैंने बताया ही है, लियो भी हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं, एक्वेरियस बता चुकी हूँ, एंड सजिटेरियस। एनर्जी से आपके वही 4th हाउस का एनर्जी निकला था, शफलिंग में ही ये गिरा था, और मैं फिर आपसे ये बोलूँगी कि आप इस वक्त पे अपने मदर की थोड़ी केयर कीजिए, उनके हेल्थ इश्यूज़ भी आपको परेशान कर सकते हैं। और 6th हाउस में आपके एनर्जी आई, मतलब 6th हाउस में आपकी भी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हो सकता है आपके या फिर आपके पार्टनर के मदर का हेल्थ इशू हो सकता है जो इस वक्त आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करे, आपके या आपके पार्टनर के हेल्थ का इशू हो सकता है जो आपको अफेक्ट करे। 2nd हाउस यानी आपके या आपके पार्टनर के फाइनेंसेस, ये मुझे आपके ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपके बेसिकली वीनस जो बैठा है वो उसका जो दृष्टि है वो उसकी खुद की राशि पे है, और इस वक्त वो आपकी सेविंग में हेल्प करेगा, लेकिन फिर भी आपकी सेविंग नहीं हो पाएगी। 10th हाउस यानी आपके या फिर आपके पार्टनर के वर्क प्लेस में या उनके खुद के वर्क, एक्चुअल में आपका जो 10th हाउस है वहाँ पर अभी मंगल का प्लेसमेंट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो वो थोड़ा सा वर्क प्रेशर आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है जो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे। 12th हाउस का एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय चल ही रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिए बस, बाकी तो सब ठीक ही है वर्गोस। ये वक्त थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक चलती हुई स्मूथ बोलते हैं ना, असेंशन पे जाते जाते एक स्पीड ब्रेकर है, उसको इजीली, मैं ये बोलूँ कि आप इजीली निकाल लीजिए, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्पीड ब्रेकर से अगर हम स्लोली निकलते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, सो थोड़ा सा प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर वर्गो असेंडेंट, कोई एक बहुत ही एक्चुअल में शफलिंग के वक्त पे मैंने देखा है डिवाइन फेमिनिन को भी, ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड है, तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी फिर दिखी है। इट मीन्स कि अभी आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी स्ट्राइक कर रही है, तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को सेफ करिए, प्रोटेक्ट कीजिए वर्गोस, क्योंकि आप लोगों का असेंशन काफ़ी हो चुका है लेकिन अब डिस्टर्ब हो रहा है। कोई बार बार आपको आपके असेंशन को देखकर कोई आपको पीछे से नीचे करने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल का एंड हो रहा है, ये जो एनर्जी आपके आसपास है इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कीजिए, वरना आपको बहुत नेगेटिव कर देगा। वाओ, बैक टू बैक बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। आई एम टेकिंग बोथ कार्ड्स। टेम्परेंस विद द सन कार्ड, ओके। सो इस वक्त पे आपके असेंडेंट का लॉर्ड एक्चुअल में डेबिलिएट है। मर्क्यूरी जो है आपके 8th हाउस में है विथ सन एंड वीनस, बट अगर हम बेसिकली, मैं अगर आपको बताऊं तो मर्क्यूरी के साइन में मार्स का प्लेसमेंट है, और मार्स के साइन में मर्क्यूरी का तो एक होता है परिवर्तन योग, वो बना है, तो इतना इशू नहीं रहेगा, बट हेल्थ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड आपका 8th हाउस में है, ठीक है। 30 अप्रैल तक ही है, यानी रेस्ट ऑफ अप्रैल आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। बट अब अगर मैं हम लोग लव रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं, तो अपने रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा सिक्योर कीजिए, चिड़चिड़ाहट में ऐसा ना हो कि आप कुछ भी कह दें। ओवरऑल एनर्जी में एक ये का ट्रांसफॉर्मेशन का आया है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म, ये 12th हाउस का एनर्जी कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्टरबेंस आए हैं, प्लीज़ उसके ऊपर वर्क कीजिए,
ठीक है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म होने ही वाले हैं, आपकी कंप्लीट हीलिंग होने वाली है, लेकिन आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए हैं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा ना, स्पीड ब्रेकर आया है, तो उसको धीरे से निकाल लीजिए, थोड़ा सा हीलिंग पर ज़्यादा फोकस्ड रहिए, ठीक है। क्योंकि बाय द एंड ऑफ अप्रैल, बहुत प्यारा कार्ड है, एक कार्ड है यूनियन का, दूसरा है सन का। इट मीन्स हैप्पीनेस है, डेफिनेटली आपकी इस जर्नी में हैप्पीनेस है, और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको ज़रूर मिलने वाला है। बट पहले आपको अपनी इस एनर्जी पे वर्क करना पड़ेगा। अब आइए वर्गो की वही हैप्पीनेस वाला रीडिंग, मतलब एनर्जी जिसको मैं कहती हूँ, जो हमेशा से मैं देख रही हूँ वर्गो के थोड़ा जो भी चेंजेस होते हैं ना, बैक टू बैक वर्गोस के काफ़ी बेटर देखे हैं हम लोग, देख ही रहे हैं कब काफ़ी समय से। लेकिन आज मैं आपसे ये चीज़ बोलूँगी कि अभी कुछ नेगेटिव एनर्जी आप लोगों को अ, परेशान कर रही है। ओके, चैरियट का कार्ड, यानी विक्ट्री तो है डेफिनेटली आपकी। सो पास्ट प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर, अगेन विक्ट्री का कार्ड है। पास्ट, वाओ, सो वर्गोज वापस अपने फॉर्म में आ गई है। वर्गो थोड़ा सा अभी अपने आप को सॉलिट्यूड में लेकर जाइए, कुछ आपको चीज़ें परेशान कर रही हैं वर्गोज, उनको अपने इनर सर्च से ही आप डेफिनेटली निकाल पाएंगे। थोड़ा सा इनर सर्चिंग पर फिर से फोकस्ड रहिए। पास्ट का ओवरऑल एनर्जी है आपका पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी कि अगर कम्युनिकेशन किसी से नहीं हो रहा है आपका, या किसी कोई आपकी बातों से कन्विंस नहीं हो रहा है, डेफिनेटली नेक्स्ट 10-11 डेज़ में वो चीज़ होगी। दूसरी बात, अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो आपको वॉच कर रहे हैं, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड है अंडरनीथ, यानी हो सकता है कि नेक्स्ट 10-11 डेज़ में वो आपसे बात करे रिगार्डिंग योर मैरिज, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इस वक्त वो सॉलिट्यूड में अपने आप को सर्च कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। बट हाँ, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ज़रूर आपके पास आ जाएगा इन नेक्स्ट 15 डेज। ओके, सो पास्ट का एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। चीज़ें काफ़ी बेटर चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। पास्ट 15, 16 या 20 डेज़ का हम एनर्जी देख लेते हैं। ये एनर्जी और पुरानी भी हो सकती है, आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। बाकी हम लोग हमेशा 15 डेज़ की एनर्जी देखते हैं, लेकिन हो सकता है पुरानी हो। आपके और आपके पार्टनर के बीच चीज़ें काफ़ी बेटर चल रही थी, और हो सकता है कि एक समय तक होता है ना कि हाँ, हार नहीं मानना है, लेकिन चीज़ें चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं। सडनली कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी आप लोगों के बीच में, क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो मेन इशू आया है वो है ईगो, ठीक है। ईगो के कुछ क्लैशेस हुए थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने कुछ बोला भी नहीं, आपने कुछ हार भी नहीं मानी, आप साइलेंटली चीज़ों को देखते रहे। एज यू नो, आपका एनर्जी ही है कि आप चीज़ों को साइलेंटली वॉच करते हैं और उस पर खुद से वर्क करते हैं बिना किसी को ढिंढोरा पीटे हुए। ओके, सो जस्ट अ मिनट, है ना। सो वही चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी हुई होगी आप लोगों के बीच में कि हाँ, सो सॉरी जो मैंने आपसे बताया कि एक तो ईगो का कहीं ना कहीं कुछ क्लैशेस रहा है, या एटीट्यूड जो है आपके पार्टनर का वो बहुत नेगेटिव हो गया होगा, या आपका भी हो सकता है। लेकिन दोनों में से कोई एक पार्टनर ऐसा था जिसने अपने हार नहीं मानी, लेकिन ढिंढोरा बिना पीटे, क्योंकि वर्गोस का एनर्जी यही होता है, वो सॉलिट्यूड में जाकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। वही आपने किया, चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की खुद से बिना किसी को बताए, और इसके कारण आप या आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है ये उनका एनर्जी, मुझे लग रहा है कि उन्होंने चीज़ों को सोचा समझा और गिल्ट फील किया, बहुत सैड एनर्जी में रहे। अभी करंट का एनर्जी है, कहीं ना कहीं हो सकता है पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर
आप लोगों का आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो बहुत जल्द आपका उनसे कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो वो आपसे आकर मिल सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर मुझे एनर्जी मिल रहा है फॉर वर्गो असन, ऐसे मुझे जेमिनाई के लिए भी मिला था, और अब भी मैं बोलूँगी वर्गोज़ के लिए, अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो डेफ़िनेटली नेक्स्ट 10 से 11 डेज़ में 90% वर्गोज़ का कम्युनिकेशन उनके पार्टनर से हो सकता है। आपके पार्टनर अभी आपको उतना नहीं दे पा रहे हैं, या हो सकता है फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ हों, अपनी बिज़नेस हो सकता है बिज़नेस करते हो, या अपने बिज़नेस में या अपने वर्क में कहीं ना कहीं किसी कुछ चीज़ों को लेकर वो अपने खुद की लाइफ में इतने स्टक हैं कि आपको वो प्रॉपर उतना रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं, और वही चीज़ उनको पास्ट में समझ में नहीं आई थी, बेवजह का ईगो या एटीट्यूड था। लेकिन जब उन्होंने समझा कि आपकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, वो इस तरीके से चीज़ों को नहीं देख सकते, या ये आपका भी एनर्जी हो सकता है कि आपने उनकी वैल्यू नहीं की, लेकिन अब आपको फील हुआ है। तो इस वक्त पे वो आपके लाइफ में एंटर हुए हैं, या वापस कम बैक किया है उन्होंने, लेकिन स्मॉल अप्रोच के साथ किया है अभी भी, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी मुझे लग रही है वर्गोस कि आप इनडिसाइसिव हैं। आपको अब भी उनको एक मौका दोबारा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक बात बोलूँगी, अगर आप लोग मैरिड हैं सोच समझ के स्टेप लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं तो भी ये समय ऐसा है, अगर आप बात करते भी हैं तो थोड़ा सा इस समय को निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जी के साथ आएंगे। अगर वो आए, इस वक्त कोई नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो वो बात करते भी हैं तो उनसे लाइटली बात कीजिए, चीज़ों को ज़्यादा लेकर लड़ाई पर मत आइए, पुरानी चीज़ों को बीच में मत लाइए, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है जो इस वक्त पर आपको डिस्टर्ब कर सकती है। क्योंकि नियर फ्यूचर का एनर्जी है 10 ऑफ कप्स, टावर एंड एस ऑफ कप। आप जब एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना कि कोई पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है, तभी वो पर्सन अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत ही मैं ये बोल सकती हूँ कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया उस तरीके की अप्रोच करेंगे एक, क्योंकि टावर का कार्ड आया, यानी जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना तब, और सडन आपको प्रपोजल देंगे वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। यहाँ पे भी मैरिज का कार्ड मुझे दिखा ही था, तभी मैं समझ गई थी कि मैरिज प्रपोजल होगा। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी शादी के भी प्रपोजल आ रहे हों, प्लस आपकी लाइफ में आपके पास्ट भी कम बैक करें, और शायद इसलिए आप अभी इनडिसाइसिव हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको नए पर्सन को चांस देना चाहिए, या फिर पास्ट जो पर्सन है उन्हीं को दोबारा चांस देना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका एनर्जी ज़रूर स्टक है, लेकिन इस वक्त मैं यही बोलूँगी सॉलिट्यूड में जाकर अपने आंसर्स को लीजिए, मेडिटेशन कीजिए और आंसर्स निकालिए। सो मच एनर्जीज वर्गो, जो भी हो वर्गोस, आपका प्रेजेंट एनर्जी काफ़ी बेटर है, और नियर फ्यूचर एनर्जी तो ऑसम है अभी भी, यानी बाय द एंड ऑफ अप्रैल अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स आएंगे लव के। सो बी रेडी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए पहले प्लीज़ अपने आप को हील कर लीजिए। सन का कार्ड है, यानी जो भी आएगा आपके लिए कंप्लीट हैप्पीनेस लेकर आएगा। एडवाइस फॉर वर्को, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, सेम चीज़ है। अपने 3D और 5D को बैलेंस में लाइए, यानी कि अपने फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं उससे डिस्टर्ब मत होइए, उसको बैलेंस में करने के लिए मेडिटेशन की हेल्प लीजिए, क्योंकि इस वक्त स्पिरिचुअली भी आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और अंडरनीथ कार्ड है लक इज़ ऑन योर साइड, लक इस वक्त आपके साथ है, तो टेंशन तो लेना ही नहीं है। ओके, ओके, सो एंजल का मैसेज फॉर वर्गोस, यू आर रेडी। तो पहले रेडी हो जाइए, ठीक है। जब आप रेडी हो जाओगे तब आपकी लाइफ में चीज़ें बदलेंगी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कब बदलेंगी, तो 10-11 डेज़ तो है, यानी कम से कम 2 वीक का समय तो लगेगा। आप अपने आप को हील कीजिए, पहले 2 से 3 वीक के अंदर अंदर हो जाएगा।
अंडरनीथ कार्ड है विद इन द फ्यू वीक्स, वही चीज़ जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ। विद इन द फ्यू वीक्स तो मुझे लग रहा है मैक्स टू मैक्स 2 से 3 वीक्स, यानी 15 से 21 डेज़ के अंदर अंदर जैसा आप चाहते हो चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। लेकिन उसके पहले यू हैव टू हील योर सेल्फ। यूनिवर्स की तरफ से क्या कार्ड है? वर्कोस, विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आपके पास बहुत नॉलेज है, अंदर जाकर देखिए डीप में, है ना। और जब आप वो चीज़ें देखेंगे, आप अपने नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे तो सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो हर किसी के पास नहीं है। वर्गोस, अंडरनीथ है द साइलेंस का कार्ड। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। साइलेंस इट मीन्स कि आपको इस वक्त अपनी सोल की सुनना है, और सोल का सुनना है इसके लिए चुप रहकर अपना मेडिटेशन पर फोकस्ड रहिए। ज़्यादा किसी से डिस्कशन मत कीजिए, आप क्या चाहते हैं आप जानते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू वर्गोस। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।